तरफ नून लीग को गवर्नमेंट गई, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन चुके हैं। आपकी नजर में नून लीग इस वक्त जो सबसे बड़े चैलेंज है क्या और उनका हल क्या है, जो मतलब की चैलेंज है इस वक्त? देखिए, हमारे 3 बड़े चैलेंजेस हैं। नंबर 1, हमारे जो रिजर्व्स हैं, इस मुल्क के रिजर्व्स, वो पिछले 9 महीनों नहीं, पिछले अगस्त से अब तक 9 अरब डॉलर उसमें गिरावट आ चुकी है। यानी कि आपके रिजर्व्स जो थे वो तकरीबन 20 अरब के ऊपर थे और वो 11 अरब डॉलर्स पे आ चुके हैं पिछले 8-9 महीनों के अंदर। और आपका जो रुपया है उसकी कंटिन्यूस जो है, पीटीआई दावा कर रही है कि वो 22 अरब है। देखिए, ये जो दावे हैं, अब वो झूठ जो है वो झूठ भी शुरू से करते हैं, खत्म भी झूठ से करते हैं। अब शुरू भी झूठ से करते हैं, खत्म भी झूठ से करते हैं। तो ये स्टेट बैंक की तो जो है वो आप रिपोर्ट देख लें, 1 अप्रैल को जो रिजर्व्स हैं वो 11.2 अरब डॉलर पे थे, जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं। उसके अलावा जो है वो 6 अरब जो है वो बाकी बैंकों के पास भी है। लेकिन हम जब रिजर्व्स की बात करते हैं तो वो स्टेट बैंक के रिजर्व्स की बात करते हैं। हमारी हुकूमत जब गई थी तो 2018 में तो तकरीबन 9.6-7 अरब जो है के रिजर्व्स थे। तो उससे कह लें कि लगभग 1-1.5 अरब जो है वो रिजर्व ज्यादा है। तो कोई जो, और इसमें गिरावट आ रही है, मुसलसल गिरावट आ रही है। तो ये एक चैलेंज है जो मैं समझता हूँ, रुपए की गिरावट, जिसको मैं समझता हूं जब से मुस्लिम लीग नून आई है तकरीबन 10 रुपए रुपया मुस्तहकम, 8 से 9 रुपए रुपया मुस्तहकम हुआ है, जो कि बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड है। लेकिन ये आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसके जो है वो सीरियस खतरात लाक उसको हैं, जिसकी वजह से आप आईएमएफ के प्रोग्राम में भी इस वक्त आप हैं, और जिसको बड़ी बुरे तरीके से सैबोटाज किया इमरान खान ने, क्योंकि उसको पता था वो जा रहे हैं। तो उन्होंने जितने वादे किए थे उनको उनकी वादा खिलाफी की है, और मुल्क को एक मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंज जो है वो दरकार है। देखें, दूसरा जो था वो फिस्कल डेफिसिट है। फिस्कल डेफिसिट में आपके नाजरीन के लिए आसानी से अगर उसको मैं बयान करूं तो वो ये है कि हुकूमत की आमदन और उसके अखराजात हैं, उसका जो खसारा जो था, वो खसारा इन्होंने बजट किया था 4,000 अरब। अब 4,000 अरब बजट ही बहुत बड़ा है कि आपने 4,000 अरब का खसारा करना है और आपने इतना जो है वो कर्जा लेना है। और हमें ये बता रहे थे कि 4,300 अरब के करीब ये बढ़ जाएगा, यानी कि 300 अरब से। लेकिन जो हकायक अभी हमें फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताए हैं वो जो है वो उन्होंने हिला दिया है। पूरे वो धमाका खेज है, क्योंकि 5600 अरब का जो है वो खसारा होने जा रहा है इस साल। इसका मतलब है कि जो 4300 की वो बात कर रहे थे उससे तकरीबन लगभग 1300 अरब अजाफी खसारा होने जा रहा है। और इसके अलावा 800 अरब जो कंपनियां हैं हुकूमत की, जिसमें SNGPL है, उनके लॉसेस हैं। तो ये कुल मिला के 6400 बिलियन रुपीस का खसारा हमें इस साल ये दे के जा रही है हुकूमत। और आपको मैं याद कराना चाहता हूं परवेज साहब कि जो हमारे 5 साल की जो हुकूमत थी, हमने 5 साल के अंदर 7,000 अरब का खसारा किया था, और ये इस एक साल में 6400 बिलियन रुपीस का खसारा छोड़ के जा रहे हैं। तो आप अंदाजा करें कि ये कितना बड़ा जो है धमाका है। और जो इन्होंने इससे बड़ा चैलेंज में अगर आपको बताऊं तो वो ये है कि इन्होंने स्टेट बैंक को, जो हम कहते हैं, गिरवी रखवा दिया था आईएमएफ को। तो उनमें से एक शर्त ये भी थी कि अब हुकूमत पाकिस्तान स्टेट बैंक से बोरो नहीं कर सकती। तो अब हुकूमत को कमर्शियल बैंकों से बोरो करना है, कमर्शियल रेट्स के ऊपर। तो जो कमर्शियल बैंक है वो तो बोरो करते हैं स्टेट बैंक से और हमें महंगे रेटों पे दे देते हैं। तो ये 13% पे बोरो हुकूमत को दे रहे थे, हुकूमत पाकिस्तान को। तो 13% सूद पे हुकूमत इतना बड़ा कर्जा ले रही है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि उसका जो पेमेंट है वो कितनी ज्यादा हमारे पे पड़ गई है। और ये एक ऐसा साइकिल में हमें फंसा गए जो बहुत ही टफ है। और तीसरा बड़ा चैलेंज जो है वो आपके वो अदारे हैं, जिस तरह रेलवे, PIA, SNGPL और डिस्कोज, जेनकोज, उनके जो लॉसेस हैं वो भी रिकॉर्ड हाई हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि मीशत के लिहाज से बात करें तो ये बड़े चैलेंजेस हैं। और चौथे नंबर पे इन्फ्लेशन है, महंगाई है। जो इन सब जो मैंने आपको बयान किए जो चैलेंजेस हैं, उनकी एक जो वो उसका रिजल्ट निकलता है वो इन्फ्लेशन है, वो महंगाई है, जो आम आदमी की जेब जो है जो कुतर देती है। तो ये चैलेंजेस हैं।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो आप 9 अरब बता रहे हैं, ये अपने हैं, ये जाती पैसे हैं? कुछ सुने उधार वगैरह भी रखे हुए हैं लोगों को दिखाने के लिए कि आगे पीछे पैसे कुछ? जी, ये जो 11.3 अरब डॉलर जो रिजर्व स्टेट बैंक में पड़े हुए हैं, जी इसके अंदर बहुत सारे ऐसे डॉलर हैं जो सिर्फ दिखाने के लिए, जिस तरह बटवे में मैं कहूं अपने दोस्त के यार मेरा बटवा बिल्कुल खाली है, तो तुम मुझे यार 5,000 रुपए दे दो, ताकि कोई अगर मेरे से पूछे कि तुम्हारे पास पैसे हैं तो मैं उसको दिखा दूं मेरे पास 5,000 रुपए है, मेरी इज्जत बच जाए। तो ये जो पैसे दिए हैं ये इस मकसद के लिए दिए हैं कि ये सिर्फ दिखाने के हैं, खर्चने के नहीं है। तो अब मैं क्या बताऊं आपको कि ये तकरीबन पूरा जितने पड़े हैं वो सारे उतने ही हैं। बिल्कुल ठीक है। वो हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी के दौर में हम लोग एक दूसरों के अच्छी शर्ट या अच्छे कपड़े या अच्छी घड़ी पहन के कहीं जाना तो ले जाते थे, यार वापस कर देंगे। तो मेरे ख्याल में कुछ इसी किस्म का सिलसिला है जो इमरान खान की हुकूमत ने एक हर चीज का हल निकाला हुआ था। हल क्या है सर इनके? बिल्कुल। इनके हल क्या है सर, ये जो अभी एक आपने एक मसाइल और मैं बताए? आपको, जो ये इन्होंने साजिश की है जी, मैं बताता हूं जी। एक और मसला आप सुन लें एक और, फिर मैं हल की तरफ भी आता हूं। जो तेल इन्होंने कम किया है, देखें हमें अवाम को हकायक पता होने चाहिए, इंशाल्लाह ताला हम बेहतरी के लिए गामजन है। लेकिन जो तेल की इन्होंने जब कमी, तेल जो था 160 का था जब $90 पे क्रूड ऑयल था। जब वो 94 पे गया तो इन्होंने तेल 10 रुपए कम किया और 150 रुपए का पेट्रोल की कीमत कर दी। उसके बाद क्रूड ऑयल की कीमतें 130 डॉलर पर बैरल पे भी गई। तो तेल के लिए इन्होंने तकरीबन ये महाना 80 अरब रुपया खजाने से सब्सिडी दे रहे हैं, और किसी किस्म का टैक्स या जो है वो जो लेवी है वो नहीं ले रहे। तो वो 80 अरब दे रहे हैं अवाम को, लेकिन खजाना खाली है, खजाने में इतना बड़ा खसारा छोड़ के जा रहे हैं। तो ये कर नहीं सकते थे, और ये आईएमएफ के बिल्कुल जो इन्होंने वादे किए थे उससे बरक्स है। तो इससे हुआ ये है इस अमल से कि आईएमएफ आपसे नाराज है कि आपने तेल की कीमतें कैसे सस्ती कर ली, आपकी तो जेबें खाली हैं। तो ये एक पॉलिटिकल साजिश थी, एक पॉलिटिकल ड्रामा था, और फाइनेंशियल क्रिमिनलिटी है ये फाइनेंशियल क्राइम है कि आप मुल्क के खजाने के पैसे ऐसे खर्चें कि वो आपके पास हो भी, मौजूद भी ना हो, और आप बिला धड़क होके उनको खर्चें। तो ये एक चैलेंज है हमारी हुकूमत के लिए भी कि आईएमएफ जो है वो कहती है कि इसको तेल की कीमतों को बढ़ाओ, और पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में है कि आप तेल के ऊपर सब्सिडी दे रहे हैं और वो पैसे आपके पास मौजूद नहीं है। अब इसका हल क्या है? जी देखिए, हल तो जो है वो काफी इसके जो है वो ये टफ सिचुएशन है, लेकिन हम समझते हैं हमारी प्रायोरिटी ये होगी कि हम रुपए को मुस्तहकम करें, नंबर एक। और आपने देखा कि रुपया मुस्तहकम हो गया है, और ये जो है ये इत्मीनाद है पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी का, ट्रेडर्स का, एक्सपोर्टर्स का, इंपोर्टर्स का, कि उनके सेंटिमेंट से ये जो है डॉलर की रुपए की जो है वो बेहतरी आई है। तो हमारा ये कोशिश होगी कि एक तो हमें ये समझना चाहिए कि आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो हमें उन वादों की पासदारी करनी होगी जो पीटीआई हुकूमत ने की है, और हमें उस प्रोग्राम में जाना होगा, क्योंकि हमें बहुत सारे डॉलर्स की जरूरत है जो ये उड़ा के चले गए हैं। तो और एक ईंट नहीं लगी, ये एक टफ फैसला है, ये हमें लेना होगा। नंबर दो, हम समझते हैं कि हमारी कोशिश होगी कि जो हुकूमती अखराजात हैं उनको कंट्रोल किया जाए, उनमें कमी लाई जाए, और जो ये फिस्कल डेफिसिट है इसको काबू किया जाए, जाहिर सी बात है। और जब हम इनको काबू करेंगे और इसी तरह डॉलर को मुस्तहकम करेंगे तो उससे महंगाई पे भी जो है वो फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो महंगाई है वो 3 वजूहात की वजह से पाकिस्तान में हो रही है। एक तो आपकी जो आलमी कमोडिटी प्राइसेस जो हैं उनमें एक इंक्रीज है, नंबर दो आपकी जो रुपए की गिरावट है, और नंबर तीन आपकी जो मिस गवर्नेंस है या मिस मैनेजमेंट है जो मुल्क के अंदर, जिस तरह चीनी, आटे की और ये मुख्तलिफ चीजों की। तो ये जो दो वजूहात हैं जो कि रुपए की गिरावट है उसको हम काबू करेंगे। नंबर दो, जो आपकी मिस गवर्नेंस है, मिस मैनेजमेंट है, उसको हम बेहतर करेंगे। और जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो क्योंकि इंटरनेशनल है तो उसका हमारे पे कोई कंट्रोल नहीं है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और यही हम पहले भी पीटीआई के दौर में भी इसी चीज को हम पिन पॉइंट करते रहे कि दुनिया में जो महंगाई है इसको हम तस्लीम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में दुगनी तिगनी महंगाई है। और उसकी वजह यह है
कि दुनिया में जिस वजह से महंगाई है वो तो है ही है पाकिस्तान में, लेकिन उसके साथ साथ रुपया आपका गिर रहा है बड़ी तेजी से, वो दुगनी कर रहा है महंगाई को, फिर मिस मैनेजमेंट है वो तिगनी कर रही है आपकी महंगाई को। और यही वजह है कि पूरे साउथ एशिया में पीटीआई के दौर में पाकिस्तान के अंदर महंगाई की जो शरह है वो दुगनी तिगनी रही है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, महंगाई हर जगह पे है, दुनिया में है, हमारे पास यहाँ पे भी है, लेकिन पाकिस्तान वाले बताते हैं कि वो जो तुसी पहले पैसे भेजते थे उसे गुजारा नहीं होता है क्योंकि महंगाई ज्यादा हो गई है। नो डाउट। अच्छा सर ये बताइए, इसहाक डार साहब डेफिनेट वजीर खजाना पे नाम लिया जा रहा है, उनके वजीर खजाना बनेंगे, और उनका नाम सुनते ही डॉलर जो है वो भाग रहा है पीछे पीछे है, मतलब गिर रहा है नाम सुनते ही। तो जरा ये बताएं कि इकोनॉमी को सीधा करने में डार साहब का कितना हाथ होगा, और दूसरा ये बताएं कि वापसी कब तक हो सकती है उनकी। देखिए मुझे जो दार साहब हैं वो हमारे हमेशा के वजीर खजाना हैं, और वो हमेशा वजीर खजाना रहेंगे हमारे लिए। और बहुत ये मुल्क की खुशकिस्मती होगी अगर वो इस ओहदे को फिर से आके संभालें, क्योंकि जब भी उन्होंने इस ओहदे को संभाला है मुल्क जो है वो मुस्तहकम हुआ है, आपका रुपया मुस्तहकम हुआ है, मुल्क ने तरक्की की है, और लोगों के लिए इन्फ्लेशन, महंगाई की जो शरह है कम रही है, और ये रिकॉर्ड की बात है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला वो पाकिस्तान लौटेंगे और इस मुश्किल वक्त